सभी लोगों ने सेवा कार्य स्वीकार किए, पर भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, जब तक आप जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं करते, आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। जरासंध पर विजय प्राप्त करना परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथ में अर्जुन और भीम को लिया, साधु वेश बना करके जरासंध के यहां पहुंचे। जरासंध ब्राह्मण भक्त था, कहता है बताओ क्या चाहिए। भगवान बोले, हम कोई सीधा मांगने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं, मल्लयुद्ध का दान मांग रहे हैं, देना चाहोगे? जरासंध समझ गया कि तो तुम कृष्ण हो, पर कृष्ण मैं हारे हुए और भागे हुए योद्धाओं से युद्ध नहीं करता। और रहा ये भीम और ये अर्जुन, तो ये अर्जुन मेरे उम्र का नहीं है और मेरे समान बलवान नहीं, इसलिए मैं अर्जुन से युद्ध नहीं करूंगा। और ये जो भीम है ये मेरे समान बलवान है और मेरी उम्र का है, इसलिए मैं भीम से युद्ध करूंगा। भीम से युद्ध प्रारंभ हुआ। 27 दिनों तक युद्ध करने के बाद 28वें दिन जब युद्ध की बारी आई तो भीम ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि मैं नहीं युद्ध कर सकता। तो भगवान कहते, अरे आप ही तो कह रहे थे कि मैं जरासंध को ऐसे फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, आज आपकी वीरता कहां गई? क्या आज आपकी वीरता कायरता में परिवर्तित हो गई, बदल गई? अरे जाइए और जाकर के युद्ध कीजिए, पर बीच बीच में मेरी तरफ देखते रहना। युद्ध प्रारंभ हुआ। 28वें दिन भीम और जरासंध के युद्ध में जब भगवान ने संकेत किया, एक तिनके को बीच में से फाड़ के फेंका। भीम ने जरासंध को एक बार नहीं कई बार बीच में से फाड़ करके फेंका। सिर से सिर और पैर से पैर जुड़ जाने के कारण वो जीवित हो जाता। भगवान ने फिर से संकेत किया, बीच में से फाड़ो, विपरीत फेंको। बीच में से फाड़ के जब विपरीत दिशा में फेंका गया तो जरासंध मारा गया, जरासंध की मृत्यु हो गई। जरासंध कौन था? जरा नाम की एक राक्षसी थी जो मांस भक्षण करती थी। सुबह होते ही मांस की तलाश में निकल पड़ती। छोटे मोटे जीव मिल जाते थे तो खा लेती थी। तो ये राक्षसी मांस की तलाश में निकली, तब उसने एक कपड़े में बहुत सारा खून लगा देखा। उस कपड़े को खोला तो उस कपड़े में एक आधा बालक जिसका सारा शरीर आधा है, दूसरे तरफ एक और कपड़ा, उसमें उसी बालक का आधा भाग। अब राक्षसी कहती है खाना तो है ही, लेकिन जब ये बच्चा आधे में इतना सुंदर लग रहा है, एक बार में से जोड़ करके देखती हूं ये कितना सुंदर लगता है। और जरा नाम की राक्षसी ने उन दो मांस के टुकड़ों की कर दी संधि, उन दो मांस के टुकड़ों को जोड़ दिया। और जब संधि की मांस के टुकड़ों की राक्षसी ने, तो उस प्राणहीन बालक में प्राण आ गए। उसने रोना प्रारंभ कर दिया। राक्षसी का स्वभाव बदला कि अब मैं इसे नहीं खाऊंगी, और उस बालक को लेकर के राक्षसी मगध के राजा बृहदरथ के पास पहुंची। जरासंध मगध नरेश बृहदरथ का ही पुत्र था। इनकी 2 पत्नियां थीं, दोनों निस्संतान थीं। ये चंडकौशिक ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि ने एक फल दिया, पत्नी को खिला देना। अब फल है 1 और पत्नियां हैं 2। राजा ने एक फल के 2 भाग किए, आधा आधा भाग दोनों पत्नियों को खिला दिया, जिससे जब संतान की प्राप्ति हुई तो आधी आधी संतान की प्राप्ति हुई। रानियों ने डर के कारण उस संतान को फेंक दिया। रानियों ने फेंका, लेकिन जरा नाम की राक्षसी ने संधि की, और जब जरा नाम की राक्षसी ने संधि की तो उत्पन्न हो गया जरासंध। जरासंध उत्पन्न हुआ।
जरासंध का जन्म कैसे हुआ और जरासंध की मृत्यु कैसे होगी, यह बात केवल भगवान श्री कृष्ण जानते थे। यह बात केवल भगवान कृष्ण जानते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समय आने पर भीम के द्वारा जरासंध का वध कराया। जरासंध मारा गया। जरासंध की मृत्यु के बाद महाराज युधिष्ठिर ने अपना राजसूय यज्ञ बड़े सुंदर रूप से संपन्न किया। तो इस धराधाम पर रहते हुए भगवान ने जरासंध, कालयवन जैसे अनेक अनेक राक्षसों का वध कराया।